दोस्तों, आप देख रहे हैं नेचर इंस्पायर्ड टेक, जहां हम साइंस, नेचर और टेक्नोलॉजी के अन्य राज को समझते हैं जो आम सोच से काफी आगे हैं। शायद हम टाइम ट्रैवल कभी ना कर पाएं, शायद हम पस्त में जाकर अपनी गलतियां सुधार भी ना सके, लेकिन साइंस हमें ये जरूर सिखाती है कि हर गुजरता पल कीमती है। टाइम एक ऐसा सफर है जिसमें हम सिर्फ आगे बढ़ सकते हैं, पीछे नहीं। और शायद इसीलिए हमें अपना आज बेहतर बनाना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर वही होता है जो हम आज क्रिएट करते हैं। और इसी सोच के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, सिर्फ नेचर इंस्पायर्ड टेक पर। सोचिए, अगर आप पस्त में जा सको, अपनी एक गलती सुधार लो, या फ्यूचर में जाकर देख सको कि दुनिया कैसी होगी। सवाल ये है, क्या टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल है? और अगर हाँ, तो साइंस इसके बारे में क्या कहती है? आज के वीडियो में हम इसी मिस्ट्री को लॉजिकली समझेंगे। टाइम ट्रैवल का मतलब होता है टाइम के फ्लो में आगे या पीछे जाना। फ्यूचर में जाना, फॉरवर्ड टाइम ट्रैवल, और पस्ट में जाना, बैकवर्ड टाइम ट्रैवल। मूवीज में ये आम बात लगती है, लेकिन साइंस में इसके रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से टाइम कोई फिक्स्ड चीज नहीं है, वो स्पीड और ग्रेविटी से अफेक्ट होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट के करीब स्पीड से ट्रैवल करे तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है। इसका मतलब वो पर्सन जब वापस आएगा तो दुनिया उससे काफी आगे बढ़ चुकी होगी। इससे कहते हैं फ्यूचर टाइम ट्रैवल, और ये साइंटिफिकली पॉसिबल माना जाता है। हाँ, एक लेवल तक। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स अर्थ के कंपैरिजन में थोड़ा फ्यूचर में होते हैं, क्योंकि वो ज्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रहे होते हैं। डिफरेंस छोटा होता है, लेकिन प्रूफ ये है कि फ्यूचर में जाना पॉसिबल है। पास्ट में जाने के साथ एक बड़ा प्रॉब्लम आता है, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अगर आप पास्ट में जाकर अपने ग्रैंडफादर को ही न मिलने दे, तो आप पैदा कैसे होंगे? साइंस के पास इस पैराडॉक्स का सॉलिड आंसर नहीं है। इसीलिए ज्यादा साइंटिस्ट्स मानते हैं पास्ट में जाने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हैं। कुछ थियरीज कहती हैं कि स्पेस में वर्महोल्स हो सकते हैं, जो स्पेस टाइम के दो अलग पॉइंट्स को जोड़ देते हैं। अगर वर्महोल स्टेबल हो तो शायद टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सके। लेकिन प्रॉब्लम यह है, आज तक कोई वर्महोल मिला नहीं, और अगर मिला भी तो उससे कंट्रोल करना इंसान के बस के बाहर है। आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं। एनर्जी रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा होगी कि पूरी अर्थ की एनर्जी भी कम पड़ जाए। लेकिन साइंस हमेशा इवॉल्व होती रहती है। जो चीज आज इम्पॉसिबल लगती है, शायद कल नॉर्मल हो। तो फाइनल आंसर क्या है? फ्यूचर में जाना थियोरेटिकली पॉसिबल, क्रॉस मार्क पास्ट में जाना अभी साइंस अलाउ नहीं करती। टाइम ट्रैवल फिलहाल इमेजिनेशन और थियरी के बीच कहीं अटका हुआ है। लेकिन एक बात पक्की है, साइंस ने हमेशा इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया है। और ऐसे ही साइंस और यूनिवर्स के माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट्स के लिए आप देखते रहिए नेचर इंस्पायर्ड टेक। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्यूचर में टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट साइंस मानता है, लेकिन पस्त में जाना अभी भी सबसे बड़ा मिस्ट्री है। क्योंकि अगर हम पस्त में गए और कुछ बदल दिया तो प्रेजेंट का क्या होगा? इसी सवाल को कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। साइंस के पास अभी इस पैराडॉक्स का कोई क्लियर जवाब नहीं है, और यही वजह है कि टाइम ट्रैवल आज भी दुनिया के सबसे अनसॉल्व टॉपिक्स में से एक है। ब्लैक होल्स, वर्महोल्स और स्पेस टाइम फैब्रिक जैसे कॉन्सेप्ट्स टाइम ट्रैवल को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि वर्महोल्स यूनिवर्स के शॉर्टकट्स हो सकते हैं, जो हमें टाइम और स्पेस के बीच ट्रैवल करने का रास्ता दे सकते हैं। लेकिन अभी तक ये सिर्फ कैलकुलेशंस और थ्योरीज तक ही सीमित हैं, प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं। तो क्या टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल है? साइंस कहता है शायद हाँ, लेकिन अभी नहीं। शायद फ्यूचर में इंसान इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप कर ले कि वो टाइम के रूल्स को समझ सके। तब तक टाइम ट्रैवल एक ऐसा सवाल रहेगा जो साइंस को भी सोचने पर मजबूर करता रहेगा।